Hi everyone, I am Nidhi Agrawal. So welcome back to our YouTube channel Gain Experience. तो फ्रेंड्स आज हम लोग आ गए हैं मिंत्रा की लिस्टिंग लेकर के। मिंत्रा पे हम लोग लिस्ट कैसे कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को, ये मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आए हुए थे। इवन मेरे पास मेल्स भी आई हुई थी कि आप मिंत्रा की लिस्टिंग बताइए कि मिंत्रा की लिस्टिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपकी भी कोई डिमांड है, आप भी किसी पोर्टल पे न्यू हैं, आपको कोई काम उस पर नहीं आ रहा है और आप जानना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और अगर वो आपको वैसे ही बताने का कुछ होगा तो मैं आपको कमेंट के थ्रू रिप्लाई कर दूंगी। आज की इस वीडियो में देखते हैं कि हम लोग मिंत्रा पे अपने प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट कर सकते हैं। तो आज जो मैं प्रोडक्ट लिस्ट करने वाली हूँ वो है कुर्ता। कुर्ता है बट वो शर्ट स्टाइल में है। तो चलिए, क्योंकि वो कुर्ते में लिस्ट होगा इसलिए हम लोग कुर्ते में अपने लिस्ट करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अभी हम लोग हैं मिंत्रा पार्टनर पोर्टल के होम पेज पे। यहाँ आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलता है कैटलॉग। कैटलॉग में जब आप अपना कर्सर रखेंगे तो आपको यहीं पे ऑप्शन देखने के लिए मिलता है कैटलॉगिंग। तो हम लोग कैटलॉगिंग पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, जहां हमें राइट साइड में एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है डाउनलोड DIY टेम्पलेट। तो ये हमारी एट्रीब्यूट टेम्पलेट शीट होती है, जिसे हम अमेजन फ्लिपकार्ट पे टेम्पलेट शीट या शीट बोलते हैं, एक्सेल शीट बोलते हैं। ये भी वैसे ही सेम है। सिलेक्ट द आर्टिकल टाइप, यहाँ से हम अपने प्रोडक्ट के आर्टिकल सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख भी सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ कुर्ता। आपके पास कुर्ता से रिलेटेड जितने भी होंगे, मेरे पास जैसे कि 3 आए हैं, कुर्ता, कुर्ता सेट एंड फ्लैश सेल कुर्ता। तो हमारे पास नॉर्मल कुर्ताज हैं, हम इसे सिलेक्ट करेंगे एंड जब आप बाहर क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन देखने के लिए मिलता है डाउनलोड टेम्पलेट। टेम्पलेट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये हमने जो डाउनलोड की थी टेम्पलेट, उसे हमने ओपन कर लिया है। कुछ भी एडिट करने से पहले करेंगे अनेबल एडिटिंग। तो ये आप लोग टेम्पलेट थोड़ा सा पहले रीड कर लीजिएगा, क्या गाइडलाइंस है, इमेजेस की क्या गाइडलाइंस है। और हाँ, इमेजेस फ्रेंड्स इसमें मैनुअली अपडेट होती है। इमेजेस हम लोग टेम्पलेट फाइल पे डाउनलोड नहीं करते हैं, तो इसके लिए हमें इमेजेस के URLs बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो इंस्ट्रक्शंस आप लोग ध्यान से पढ़िएगा एंड उसके बाद हम लोग चलते हैं कुर्तास में। हम यहाँ पर आ चुके हैं तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलता है, कुछ डिटेल्स देखने के लिए मिलती है। जो भी आपको यहाँ पे येलो पार्ट में दिख रहा होगा, ये देखिए, ये है मैंडेटरी फील्ड्स, और जो आपको वाइट में दिख रहा होगा वो है ऑप्शनल फील्ड्स। तो हम फिल करना स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे पॉइंट्स आते रहेंगे मैं आपको समझाती रहूँगी। स्टाइल आईडी में हम लोग कुछ भी नहीं रखते हैं। स्टाइल ग्रुप आईडी में हम लोग रखेंगे 1। वेंडर SQ कोड, इसका मतलब होता है SQ कोड हमारा, जो हम वेंडर्स अपने खुद के लिए यूज़ करते हैं। अब क्योंकि ये हमारे सारे एक ही आर्टिकल हैं, मतलब एक ही के हमारे साइज़ वेरिएशन है, तो हम इसको 1 रख देंगे। अगर आपके ये सारे आर्टिकल्स अलग अलग हैं, कोई भी कलर या साइज़ वेरिएशन नहीं है, तो 1, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। बट क्योंकि ये मेरे सेम है इसलिए मैं 1 रख रही हूँ। इसके बाद आता है आपका वेंडर आर्टिकल नंबर। इसमें आप अपना SQ कोड नहीं रखते हैं, वेंडर आर्टिकल नंबर आता है, जिसमें आप अपना कोई भी आर्टिकल नंबर रखते हैं वो दे सकते हैं, और यही हम वेंडर आर्टिकल नेम में रखते हैं। इसके बाद आता है आपका ब्रांड नेम। ड्रॉप डाउन से ही लेंगे फ्रेंड्स ब्रांड नेम, ठीक है। इसके बाद आता है आपका मैन्युफैक्चरर नेम एंड एड्रेस विद पिन कोड। जब आप अपना मैन्युफैक्चरर नेम या एड्रेस डालेंगे तो आपका पिन कोड उसमें मेंशन होना चाहिए। इसके बाद आता है पैकर नेम विद एड्रेस एंड पिन कोड। पैकर नेम भी आप पिन कोड के साथ अपलोड करेंगे। अदरवाइज फ्रेंड्स आपके फाइल में एरर आ सकता है, अपलोड नहीं होगी, ठीक है। इंपोर्टर नेम विद पिन कोड, अगर आपका कोई भी इंपोर्टर है तो आप डाल सकते हैं। कंट्री ऑफ ओरिजिन, आप कहाँ से काम कर रहे हैं। जो जो इन्फॉर्मेशन आपको ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करने को मिले, आप लोग ड्रॉप डाउन से ही सिलेक्ट कीजिएगा। ओरिजिन 2, ओरिजिन 3 हमारा कुछ भी नहीं है। इसके बाद आता है आर्टिकल टाइप, तो कुर्ता है हमारा। इसके बाद आता है आपका ब्रांड साइज, आपके ब्रांड का साइज क्या है, तो ये है हमारे ब्रांड साइज। इसके बाद आता है स्टैंडर्ड साइज।
तो ड्रॉप डाउन से वैल्यू सिलेक्ट कीजिएगा। इज स्टैंडर्ड साइज प्रेजेंट ऑन लेबल, अगर आपका लेबल पे है तो यस लिखिएगा, अदरवाइज नो, तो हमारा है इसलिए यस। ब्रांड कलर, जैसे मेरे ब्रांड का कलर है ऑलिव। GTN आप स्किप कर सकते हैं। HSN कोड, HSN कोड फ्रेंड्स यहाँ पे 6 और 8 डिजिट के ही यूज किए जाते हैं, तो आप 4 डिजिट के HSN कोड मत लिखिएगा। इसके बाद आता है SQ कोड, तो SQ कोड वही सेलर SQ कोड ही है, वेंडर SQ कोड, तो हम यहीं से कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद आता है आपके प्रोडक्ट का MRP 1499। एज ग्रुप अडल्ट के लिए है और मेंस के लिए है। कलर, अब यहाँ पे ना फ्रेंड्स आपकी यहाँ ड्रॉप डाउन से हमें कलर देना पड़ेगा, क्योंकि ब्रांड कलर हम पहले दे चुके हैं। अब ड्रॉप डाउन में ऑलिव कलर है तो पहले देख लेते हैं, है ऑलिव कलर है इसलिए हमने ऑलिव कलर दे दिया। इसके बाद सेकंड कलर नहीं है, कोई थर्ड कलर नहीं है। फैशन टाइप, तो हमारा कोर आ जाएगा। यूजेस कैजुअल। ड्रॉप डाउन से फ्रेंड बहुत सारी वैल्यूज आपको देखने के लिए मिलती है, जो आपके प्रोडक्ट में सुटेबल हो आप वो रखिएगा। ईयर, ये 2024 है इसलिए। सीजन, हमारा समर के सीजन के लिए है ये प्रोडक्ट। प्रोडक्ट डिटेल्स, प्रोडक्ट डिटेल्स में फ्रेंड्स आप लोग अपने जैसे बुलेट पॉइंट्स रखते हैं ना, यहाँ पे भी आप वैसे ही रखेंगे, तो मैंने इसे रख दिया है। इसके बाद आता है आपका स्टाइल नोट, तो स्टाइल नोट हमारा कुछ भी नहीं है। मटेरियल केयर डिस्क्रिप्शन, मटेरियल केयर डिस्क्रिप्शन में हम लोग रखेंगे हैंडबॉल। इसके बाद आता है साइज एंड फिट डिस्क्रिप्शन, तो कुछ भी नहीं है। प्रोडक्ट डिस्प्ले नेम, प्रोडक्ट डिस्प्ले नेम फ्रेंड्स हमारा टाइटल होता है, तो हम यहाँ पे टाइटल रख देंगे। टाइटल के बाद फ्रेंड्स आता है टैग्स, तो टैग्स कुछ भी नहीं है। एडिट डेट कुछ नहीं है। कलर वेरिएंट ग्रुप आईडी नहीं है। ओकेजन, तो फ्यूजन हम डाल सकते हैं। प्रिंट और पैटर्न टाइप, तो हमारा इसमें देख लेते हैं, कुछ सॉलिड हम डाल सकते हैं। अगर आपका स्ट्राइप्ड है या फिर चेक्ड है, एनिमल प्रिंट है, तो आप लोग उसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा सॉलिड है, कुछ नहीं है, इसलिए हम सॉलिड सिलेक्ट कर रहे हैं। फैब्रिक कॉटन है, प्योर कॉटन एक बार देख लेते हैं कि क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट है वो 100% कॉटन है, तो प्योर कॉटन का ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग कॉटन सिलेक्ट कर लेंगे। स्लिट डिटेल्स, तो कोई भी स्लिट नहीं है मेरे प्रोडक्ट में, इसलिए हम नहीं डाल रहे हैं। वेव पैटर्न रेगुलर, वेव टाइप किंटेड। स्लीव्स लेंथ आ जाती है, जैसे हमारी लॉन्ग स्लीव्स है। नेक, तो जो हमारे प्रोडक्ट का है वो शर्ट कॉलर, चाइनीज कॉलर है, तो देख लेते हैं पहले चाइनीज कॉलर कुछ है, तो हम लोग शर्ट कॉलर यूज कर देंगे। या फिर अगर हमारे प्रोडक्ट का नहीं है तो ये मैंडेटरी नहीं है, हम इसे स्किप भी कर सकते हैं। स्लीव्स स्टाइल रेगुलर स्लीव्स, ये भी फ्रेंड्स अमेजन फ्लिपकार्ट की तरह ही है। आप जितनी ज़्यादा डिटेल्स अपने प्रोडक्ट की ऐड ऑन करेंगे उतना ज़्यादा हाईलाइट होगा आपका प्रोडक्ट, और कस्टमर को सेलेक्ट करने में भी ईजी होगा। तो जो जो चीज़ें मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ वो मेरे प्रोडक्ट्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इसलिए इन्हें स्किप कर रही हूँ। अब है जैसे वॉश केयर, तो हम हैंड वॉश डाल देंगे। बॉडी ग्रेडमेंट साइज, ग्रेडमेंट मेजरमेंट इन, हमने मेजरमेंट्स दी हुई है। कलर फैमिली, स्ट्रिच, तो हमारा रेडी टू वेयर है। मेन ट्रेंड कोई है इंडिगो या फिर हमारा फ्लोरल है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नंबर ऑफ पॉकेट्स, तो हमारे कुर्ते में कोई पॉकेट नहीं है इसलिए NA कर देंगे। नंबर ऑफ आइटम, हमारे प्रोडक्ट 1 जाएगा। इसके बाद आता है पैकेज कंटेंट, तो 1 शर्ट कुर्ता। इसके बाद कुछ जाते हैं मैंडेटरी फील्ड्स, जैसे कि आपका अक्रॉस शोल्डर इंचेस, बस्ट इंचेस, चेस्ट इंचेस, फ्रंट लेंथ, हिप इंचेस और वेस्ट इंचेस। तो ये आपको फिल करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अब हम इन्हें फिल करेंगे अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट है हमारा शोल्डर इंचेस, तो मैं इन्हें फिल कर लेती हूँ फिर मैं आपको दिखा। तो मैंने यहाँ पे चीज़ें फिल कर ली हैं। इसके बाद आप और भी देख सकते हैं। इमेजेस हम लोग यहाँ पे नहीं अपलोड करेंगे। इमेजेस हम लोग मिंत्रा पे फाइल के थ्रू ही अपलोड करते हैं, इसलिए हम यहाँ अपलोड नहीं करेंगे। सब कुछ फिल करने के बाद अपनी फ़ाइल को रीचेक ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, तो मैंने अपनी फ़ाइल को रीचेक कर लिया और मैं कर दूँगी Ctrl+S।
तो अब हम लोग आ गए हैं मिंत्रा के पार्टनर पोर्टल पे। यहाँ से हम लोग जहाँ पे हमने डाउनलोड की थी टेम्पलेट, उसी के साइड में आपको मिलता है ऐड न्यू DIY प्रोडक्ट्स। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको फर्स्ट मिलता है सिलेक्ट स्टोर, तो myntra.com। स्टूडियो, जब भी हम लोग अपने अदर स्टूडियो से करते हैं फ़ोटोशूट तो हम अदर स्टूडियो सेलेक्ट करेंगे। एंड एट्रीब्यूट शीट, चूज़ फाइल करेंगे, तो जहाँ भी आपकी फ़ाइल रखी है आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे। एंड ऐड प्रोडक्ट्स। अगर आपका कोई भी एरर आएगा तो आपको यहीं पे शो कर जाएगा, अदरवाइज़ कोई एरर नहीं आएगा तो डायरेक्ट आपके पास ऐसा आ जाएगा। अब हम इसे करेंगे रिफ़्रेश। रिफ़्रेश करने के बाद जब आप इसे स्क्रॉल अप करेंगे तो आप देख सकते हैं अभी हमने इसे किया है इमेजेस पेंडिंग है, क्योंकि इमेजेस हमने अपलोड नहीं की थी। तो हम लोग अब इमेजेस भी कैसे अपलोड करते हैं वो देखते हैं। व्यू डिटेल्स में जाएंगे, डोंट अलाउ। व्यू डिटेल्स में जाने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है अपलोड का। अपलोड पे आप जाएंगे तो इमेजेस का आपको ऐसा सेशन देखने के लिए मिलेगा, तो ऐड इमेज करेंगे। अब जहाँ भी आपकी इमेजेस रखी है आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ 1 बाय 1 इमेजेस अपलोड करेंगे और आर्टिकल अट्रैक्टिव आर्टिकल से स्टार्ट कीजिएगा। जैसे मैं फर्स्ट में रख रही हूँ अपना फुल मॉडल, सेकंड में मैं फ्रंट व्यू, थर्ड में बैक व्यू, फिफ्थ में साइड व्यू, सिक्स्थ में भी साइड व्यू, एंड 8th एंड 9th में मैं अपना रख लूँगी क्रॉप व्यू। तो मैंने अपनी सारी इमेजेस फिल कर दी है एंड मैं करूँगी अपलोड। रिफ्रेश कर लेंगे तो ऐसे आपके पास इंटरफेस आएगा एंड इसके बाद आप करेंगे सबमिट। एंड जब हम वापस अपने पेज पे जाएंगे और इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारी इमेजेस अपलोड हो चुकी है। तो आई होप गाइज आप लोगों को समझ आया होगा कि हम लोग कैसे अपनी लिस्टिंग अपलोड कर सकते हैं मिंत्रा पे। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हेल्थी रहें, सेफ रहें एंड एंजॉय करते रहें।